चुनाव की सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरों को दिखाने वाला आई इंडिया जल्द आ रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र का हाल बताने। हम बताएंगे आज़ादी से अब तक आपकी विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी का कितनी बार कौन रहा विधायक। हम समझाएंगे जाति समीकरण क्या है और इस बार क्या रहने वाले हैं मुद्दे। विधानसभा क्षेत्र के रिपोर्टर आपको बताएंगे क्षेत्र में क्या है समस्याएं, कितना विकास हुआ है और कितने की है जरूरत। तो देखना ना भूलें आई इंडिया। लखीमपुर हिंसा मामले की सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई में यूपी सरकार द्वारा नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई। सुनवाई में जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ सरकार की अब तक की जांच से खफा दिखी। साथ ही उन्होंने 5 सवाल किए। पहला, मोबाइल टावर से मोबाइल डेटा का क्या हुआ। दूसरा, केवल आरोपी आशीष मिश्र का ही मोबाइल मिला, बाकी आरोपियों के मोबाइल का क्या हुआ। अन्य आरोपी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। 10 दिन का समय दिया, लैब की रिपोर्ट भी नहीं आई। साथ ही जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें ये कहते हुए दुख है कि 2 FIR 219 और 220 को ओवरलैप कर एक विशेष आरोपी को लाभ दिया जा रहा है। सरकार द्वारा दाखिल की गई नई स्टेटस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि हमने स्टेटस रिपोर्ट देखी है। स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे वैसे कुछ नहीं है। 10 दिन के समय में कोई भी प्रगति नहीं हुई है, बस कुछ गवाहों के बयान हुए हैं। लैब रिपोर्ट भी नहीं आई है, फोन रिकॉर्ड का परीक्षण भी नहीं हुआ है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कहा जा रहा है कि FIR में जुटाए गए सबूत दूसरे में इस्तेमाल किए जाएंगे। ऐसा एक आरोपी को बचाने के लिए हो रहा है। दूसरे FIR में एक तरफ से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। इस पर यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि लैब ने 15 नवंबर तक रिपोर्ट देने को कहा है। साल्वे ने यह भी कहा कि अलग अलग जांच हो रही है। इस पर CJI ने दोनों FIR की अलग अलग जांच करने के निर्देश दिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि किसानों की हत्या का मामला, तो दूसरा पत्रकार और राजनीतिक कार्यकर्ता का। गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं जो मुख्य आरोपी के पक्ष में लगते हैं। हरीश साल्वे ने कहा कि अगर कोई आगे आता है और कहता है कि उसका बयान दर्ज किया जाए तो हमें ये करना होगा। जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर कहा कि आप कुछ लोगों की पहचान करने का प्रयास करें और फिर बयान दर्ज करें। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर को सुनवाई में सरकार को हिंसा के गवाहों को सुरक्षा देने का निर्देश दिया और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। इसके अलावा कोर्ट ने हिंसा में पत्रकार रमन कश्यप और बीजेपी नेता श्याम सुंदर की हत्या की जांच पर भी अलग से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि 30 गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए हैं। इसमें से 23 चश्मदीद गवाह हैं, कुछ बाकी हैं जिनका बयान होना है। इसके बाद बेंच ने पूछा कि लखीमपुर में रैली के दौरान हजारों किसान मौजूद थे और आपको सिर्फ 23 चश्मदीद गवाह मिले हैं। हरीश साल्वे ने कहा कि हमने सार्वजनिक विज्ञापन देकर ये मांगा है कि जो भी चश्मदीद गवाह हैं वे सामने आए। साल्वे ने पूछा था कि क्या हम आपको सीलबंद लिफाफे में गवाहों के कुछ दर्ज बयानों के बारे में दिखा सकते हैं। हम अदालत को अगली बार ब्यौरा देंगे। CJI ने कहा कि गवाहों की सुरक्षा का भी एक मुद्दा है। साल्वे ने कहा कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र मुख्य आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण का स्वतः संज्ञान लिया था। सरकार की कौन कौन सी बातों से हो रहा है फील गुड। अगर बदलाव चाहते हैं तो क्यों। योगी सरकार से कितना है संतुष्ट। कौन कौन सी बातें रही है जो आई इंडिया लेकर आ रहा है नया कार्यक्रम पब्लिक प्रपंच। जिससे हम ग्राउंड जीरो पर जाकर जानेंगे पब्लिक का मूड क्या है। तो देखना ना भूलें आई इंडिया।
पंचायत चुनाव की सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरों के जरिए लाखों व्यूज पाने वाला आई इंडिया जल्द लेकर आ रहा है नया कार्यक्रम, कहीं दिल जले कहीं उम्मीदों के दीप जले। जिन बहनों भाइयों ने आई इंडिया को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, वह जल्द कर लें।